Hey, hello everyone, good morning. And in the last class, we have completed modes of teaching. कि modes of teaching क्या होते हैं. Then we did the large group teaching method, small group teaching method, individualized teaching method. और इसमें हम लोगों ने mainly large group के बारे में बात की. Like large group में हम लोगों ने बात की related to I could say lecture method. Lecture method के बाद we did team teaching method. And team teaching method के बाद we did audio video method. और जब हमने कंप्लीट किया था हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों डिस्कस किए थे. तो आई थिंक इसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. Today we'll be starting with small group teaching method. I could not upload, I could not come live, but I'm trying to wrap this up very nicely and then we can continue with that schedule ताकि हमारा शेड्यूल पीछे ना रहे. ठीक है. तो लास्ट में हमने किया था लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड. तो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड के सारे मेथड्स हमने कर लिए थे. इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. नेक्स्ट इज स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड. आज हम स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड स्टार्ट करेंगे. स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में क्या होता है, वी हैव 20 to 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एंड दिस इज मोर ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड. इसे हम ज़्यादातर लर्नर सेंटर्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है बच्चा. बच्चा समझता है कि वो सारे बच्चे मिलके आराम से डिस्कशन कर सकते हैं और टू वे कम्युनिकेशन होता है. Most of the बच्चे they can interact with each other, so that is why it is a small group teaching method and also called as learner centered method. Okay, अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में सबसे पहला मेथड है ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट मेथड जो आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा, प्रैक्टिकली भी क्लासेस में देखा होगा. तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन एक समूह में चर्चा जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं. इसके एडवांटेजेस, ये ग्रुप डिस्कशन एग्जैक्टली होता क्या है, इफ आई एम एबल टू टेल यू दैट मच. तो ग्रुप डिस्कशन में देयर आर फ्यू किड्स, ओके, और ये सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे या एक ही टेबल पे बैठ के कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं. राइट, दे डिस्कस ऑन अ टॉपिक, दे आर नॉट डिबेटिंग. ओके, वो डिबेट नहीं कर रहे, वो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स व्यक्त कर रहे हैं किसी भी एक कॉमन टॉपिक पे. सो हियर वी डू नॉट हैव अ डिबेट, वी आर नॉट फाइटिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फॉर के इस पे बोलूँगी, आप अगेंस्ट के इस पे बोलोगे, नहीं. किसी भी एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे और सबके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे. और मेरा हो सकता है पर्सपेक्टिव चेंज हो ना चेंज हो, बट इट शोज कि एग्जैक्टली उस टॉपिक के बारे में मुझे कितना पता है और कितना जान पाई हूँ मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन. राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रुप डिस्कशन का एडवांटेज ये है कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे, और इससे बच्चे का ओरल कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है. बच्चा जितना सबके सामने बोलने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होगा, उससे उसके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे. उसे पता चलेगा कौन सा वर्ड किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं, ऑल दैट. डिसएडवांटेजेस ये है कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. येस, क्योंकि हमें सारी क्लास को पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना होगा इन 5 to 7 स्टूडेंट्स, और हर एक ग्रुप को टाइम देना होगा सो दैट दे कैन स्टार्ट दिस ग्रुप डिस्कशन. तो इसीलिए इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. उसके अलावा कुछ लोग ही इसे डोमिनेट कर पाते हैं. ठीक है, मतलब कुछ लोग ही इसके बारे में बोल पाएंगे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा या जो टॉपिक को जानते होंगे. तो एक ये रहता है कि जो भी बंदा शाय रहता है या इंट्रोवर्ट रहता है वो बेचारे उसको मौका नहीं मिलता बोलने के लिए. लास्ट इज असेसमेंट ऑफ ट्रेनीज इज डिफिकल्ट. सारे बच्चों के ऊपर फोकस करना, सारे बच्चों को असेस करना, ये पता करना किस बच्चे ने ज़्यादा बेहतर काम किया है, थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड, so sorry. Next is seminar method. Seminar is very very easy, very very nice. Seminar आप रिसर्च में भी पढ़ोगे. सेमिनार एक बहुत अच्छा सोर्स है to get to know about new research and get to know about new research papers or research articles, thesis and a new topic in a very easy and a simple manner. तो सेमिनार क्या होता है? सेमिनार अगर मैं आपको एक इमेज बना के दिखा पाऊँ, oh so sorry. ओके, तो सेमिनार में वी हैव अ पर्सन जो
पेपर प्रेजेंट करता है और उसको देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। वो सारे लोग ये देखना चाहते हैं कि वो पर्सन ने क्या रिसर्च किया, और वो क्या करता है, यही पर्टिकुलर पेपर को बहुत ही सिंपल स्टाइल में, एकदम इजी स्टाइल में समझाने की कोशिश करता है टू दिस लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस। दिस इज नोन एज सेमिनार। तो सेमिनार क्या है? सेमिनार इज अ वे वेयर वी कैन प्रेजेंट आर पेपर, हम हमारा रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी मैनर, so that they understand what is the research paper about. Okay, so इसके advantages ये, इसका बहुत अच्छा presentation अगर होता है तो बहुत ही easy बन जाता है and it has a very good रिजल्ट। ओके, सबको समझ आता है। अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेनीज टू प्रिपेयर फॉर द टॉपिक, यस, इससे आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, यस, ओरल स्किल्स इंप्रूव होते हैं बच्चे के। डिसएडवांटेजेस भी है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ऑफकोर्स सब लोग अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और यूजुअली सेमिनार्स 1-2 दिन तक चलते हैं, सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड स्ट्रेस ऑफ प्रेजेंटेशन। यस, एक अगर बच्चे को डर लगता है किसी चीज़ से या स्टेज फ्राइट हो तो बच्चा डर जाएगा, उसे समझ नहीं आएगा कि उसे क्या करना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज अ सेमिनार मेथड एंड इट इज़ अ वेरी गुड मेथड। द नेक्स्ट वन इज पैनल डिस्कशन। तो जैसे हम ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे थे, अगर आपने देखा हो, 1 सेकेंड, यस, हम ये ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहे थे, राइट? अब सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन? सपोज दिस इज द जीडी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो ये तो जीडी हो गया, फाइन। बट इफ आई टॉक अबाउट पैनल डिस्कशन, ओके, तो ग्रुप डिस्कशन और पैनल डिस्कशन में फर्क क्या है? ग्रुप डिस्कशन में ऑल दीज पीपल आर स्टूडेंट्स, ऑल दीज पीपल आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स। बट पैनल डिस्कशन में क्या होगा, हम स्टूडेंट्स को ना लेके एक्सपर्ट्स लेंगे, एक्सपर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये सारे जो लोग होंगे विच वुड बी एन एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। और जब एक्सपर्ट्स बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, बिकॉज जब भी एक एक्सपर्ट बात कर रहा है तो बहुत सोच समझ के रियलाइज करके क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग, then only he is discussing something, right? So panel discussion ज़्यादा interesting इसलिए हो जाता है because the panel members are experts, so more interesting to audience than other modes, usually on socially relevant topic or the current topic, जो भी current में चल रहा है उसके बारे में हो सकता है। Like right now we can discuss about the एग्जामिनेशन सिस्टम बाय एनटीए के, उन्होंने प्रॉपरली एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया। देन वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पीएचडी, द फ्यूचर ऑफ पीएचडी, ऑल दैट। तो इसमें अगर यूनिवर्सिटी के मेन पीपल लाइक एन प्रोफेसर और पीपल फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर वो बैठेंगे तो बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज दे नो दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। वो जो बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफिकल्ट फील्ड एट द सेम टाइम इन द सेम प्लेटफॉर्म इज डिफिकल्ट, क्योंकि शेड्यूल सबके अलग अलग होते हैं एंड कोई उसी टाइम पे अवेलेबल हो या उसी दिन में अवेलेबल हो इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? एक तो ये बहुत शेड्यूलिंग का दिक्कत आता है। दूसरा, कई बार इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट। ये आप कई बार यू कैन से न्यूज़ में देखते होंगे, जब पैनल डिस्कशन चलता है तो कई बार एक दूसरे से पर्सनल हो जाते हैं and they start fighting or they have a conflict and they just leave that particular thing. So ऐसा भी हो सकता है। So आज हमने 3 टाइप्स की, क्विकली मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड में दैट वाज फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन, ये कोई डिबेट नहीं है, यहाँ पर दोनों जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, वो अपनी बात बताते हैं, वो अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करके बताते हैं दैट व्हाट दे थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। द नेक्स्ट इज सेमिनार। सेमिनार में पेपर प्रेजेंटेशन होता है, ये इसका मेन है। यहाँ पर सिंपल और ईजी तरीके से एक रिसर्च पेपर को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि उसके रिजल्ट सबको पता चल सके। पैनल डिस्कशन इज समथिंग एग्जैक्टली लाइक ग्रुप डिस्कशन, बट यहाँ पर जो मेंबर्स बैठते हैं दीज आर एक्सपर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट टुमारो। एंड मैं फटाफट वीडियोस अपलोड कर देती हूँ सो दैट वी कैन
कैन हैव द सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस मैंने अपलोड किया था वो हम फॉलो कर सके. फाइन. सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. स्टडी हार्ड एवरीवन. बाय.